हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ममता और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत स्पेशल कहानी जिसका नाम है रात की रानी। ये कहानी है मासूम रानी की। रानी एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी बेसहारा लड़की जिसे सिर्फ 6 महीने की उम्र में पाला है शहर के सबसे बड़े अनाथ आश्रम में एक बूढ़ी और दयावान औरत शांति देवी ने। बाकी सैकड़ों आम लड़कियों की तरह रानी भी थी इसी अनाथ आश्रम का एक हिस्सा जिसका दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ जब सिर्फ 3 साल की रानी आई शांति देवी की नजरों में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खास तौर से रानी को बनाया अपनी बेटी और रानी को मिला शांति देवी के माँ जैसा प्यार और दुलार। 56 साल की शांति देवी जो इसी अनाथ आश्रम की वार्डन हुआ करती थी, आखिर क्यों वो रात को रानी को छत पर जाने से मना करती थी? क्यों हर चांदनी रात वो रानी को रात भर पानी में ठिठुरने के लिए छोड़ देती थी? क्यों हर चांदनी रात को रानी की खूबसूरती काली आंखें डार्क हरी आंखों में बदल जाती थी? क्यों वो हर चांदनी रात दर्द से तड़प उठती थी? क्यों जवानी के बढ़ने के साथ ही वो और भी ज्यादा होती जा रही थी, कमसीन जवान और खूबसूरत? क्यों उसका शरीर दमकता था सोने की तरह? क्यों शांति देवी उसे कभी भी अपने बाल खुले छोड़ने नहीं देती थी? क्यों शांति देवी उसे हमेशा पूरे कपड़े पहनने के लिए फोर्स करती थी? क्यों अपनी बेटी जैसे प्यार करने के बावजूद शांति देवी रानी को ही पूरे अनाथ आश्रम का काम अकेले करने को कहती थी? आखिर क्यों शांति देवी रानी को दूर रखती थी अनाथ आश्रम के बाकी लड़कों से? क्यों मासूम और प्यारी सी रानी रानी को आते थे अक्सर रातों को बुरे ख्वाब? क्यों उसे कोई पुकारता था उन ख्वाबों में? आखिर क्या राज था रानी का जिसे वो खुद अनजान थी? लेकिन वो राज हर दिन शांति देवी के डर का कारण बनता जा रहा था। आखिर कौन है रानी और क्या है उसकी असली पहचान? क्या होगा जब 18 साल की होते ही मासूम रानी को पता चलेगा अपनी असलियत के बारे में, जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी? वहीं दूसरी तरफ देश का सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान सम्राट राठौर, जिसका धरती ही नहीं आसमान पर भी राज था। दिल के उजाले में उसकी पहचान एक बिजनेसमैन के तौर पर थी, लेकिन रात के अंधियारे में वो बन जाता था ब्लैक बीस्ट। आखिर क्यों उसे हर रात अपने दर्द से आराम के लिए चाहिए थी एक लड़की, लेकिन वो लड़की सेक्स के लिए नहीं बल्कि उसके सुकून के लिए? क्यों वो हर रात बदलता है लड़कियों को पर फिर भी नहीं करता उनके साथ कुछ भी गलत? लेकिन क्यों हर रात के बाद अगली सुबह हो जाती है उन लड़कियों की दर्दनाक मौत? आखिर कब खत्म होगा ये दर्द का सिलसिला? क्या होगा जब एक रात रानी आ जाएगी सम्राट के कब्जे में? क्या वो बन जाएगी उसका सुकून या सम्राट हैरान होगा जानकर रात रानी का सच? आखिर कैसे वो सामना करेंगे एक दूसरे के सच्चाई का? क्या है सम्राट की हकीकत और क्या है रानी की सच्चाई? 18वें जन्मदिन पर क्यों हो गया शांति देवी का कत्ल? और अपनी मां के मरने के बाद रानी कैसे सामना करेगी इस हकीकत का? कैसे पता लगाएगी वो अपनी मां की मौत का? आखिर कौन है शांति देवी का हत्यारा? कहाँ मिलेगा सम्राट को सुकून? सम्राट और रानी फंसे हुए हैं अपने अपने हकीकत और सच्चाई के बीच। क्या उन दोनों का है कोई कनेक्शन या है सिर्फ एक इत्तेफाक? जानने के लिए हकीकत और फैंटेसी से भरी कुछ अजीबो गरीब परिस्थिति में बनी हुई ये कहानी रात की रानी, सिर्फ मेरी जुबानी। ममता सिंह राइटर। और अब माय ऑब्सेस्ड माफिया चैप्टर 27। दोस्तों, मैं आज आखिरी बार इस कहानी को ऑडियो बुक में डाल रही हूँ। दरअसल मुझे यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है और मेरे 3 वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। अगर मुझे आगे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मेरा चैनल भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अब मैं इस कहानी को नहीं डालूँगी। अगर आप इस कहानी को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कहानी को पॉकेट नॉवल पर जाकर पढ़ सकते हैं, माय ऑब्सेस्ड माफिया के नाम से, राइटर ममता। तो चैप्टर 27 की शुरुआत होती है। चैप्टर 27, अक्षत का जुनून। अक्षत और खुशी दोनों होटल वापस आते हैं। अब तक शाम के करीब 5 बज चुके थे। अक्षत खुशी को उसके कमरे में छोड़ने जाता है और उसके कंधों को अचानक ही दबाते हुए उसे दीवार के अगेंस्ट पुश करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से दांत पीसकर डांटते हुए बोला, खुशी, आई टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, और गौर से मेरी बातों को सुनो और इस बात को अपने इस छोटे से दिमाग में फिट कर लो। आज के बाद कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम खतरे में आ जाओ, क्योंकि मैं तुम पर कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा।
मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल इंसान बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी जाने नहीं दूंगा। कभी भी गलती से भी अपने दिल में किसी और को जगह देने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जितना तुम्हारे लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वैसा ही रहने दो, वरना मेरा असली रूप तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और मैं तुम्हें अपनी असली रूप नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए दूसरे मर्दों से दूर रहो, वरना अगर मैंने गुस्से में कोई भी ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो उसकी जिम्मेदार मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा। अक्षत ने खुशी के कंधों को जोर से दबाते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जिससे खुशी को कंधों में दर्द भी हो रहा था और वो अक्षत की बात को सुनकर हैरान थी। आह की आवाज के साथ वो अचानक ही सिसक उठी। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। वो किसी तरह हकलाते हुए अक्षत से कहती है, सर मुझे दर्द हो रहा है, आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अक्षत ने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसे एहसास हुआ कि उसने खुशी के कंधों को कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ा है। अब वो खुशी के सूट के कंधे को थोड़ा सा नीचे सरका कर देखता है तो पाता है वहाँ पूरी तरह रेडनेस हो चुकी है। खुशी के गोरे बदन पर रेडनेस ऐसी लग रही थी जैसे मानो अभी वहाँ से खून निकल आएगा। खुशी को दर्द में देखकर अक्षत के दिल में दोबारा एक टीस सी उठती है। वो तुरंत ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और उसमें से एक ऑइंटमेंट निकालकर खुशी का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास लेकर आता है। खुशी इतना डरी हुई थी कि वो अक्षत को फिलहाल मना कर ही नहीं पाती। अक्षत खुशी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाता है और घुटनों के बल उसके सामने बैठकर खुशी के कंधे से उसके सूट को सरकाने लगता है, जिसे महसूस करते ही खुशी डर के मारे कांप उठी और अपने सीने को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसकी नजरें नीचे हो जाती हैं, जो देखकर कुछ पल के लिए तो अक्षत को कुछ अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि खुशी उससे डर रही है। हालांकि उसे अपनी हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इसके अलावा वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। वो कभी नहीं चाहता था कि वो खुशी को तकलीफ दे, खुशी उससे डरे या नफरत करे, लेकिन वो खुशी के जख्मों पर मलहम भी लगाना चाहता था और उसे थोड़ा डराना भी चाहता था, ताकि वो उसकी बातों को इग्नोर ना कर सके। उसके दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा था वो खुद नहीं जानता था, लेकिन कुछ तो था जो बहुत स्पेशल था। उसे खुशी की तरफ अट्रैक्शन फील हो रही थी। फिलहाल के लिए वो अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल में करते हुए खुशी से कहता है, काम डाउन, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस अपने जख्म देखने दो। खुशी हकलाते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगी। वो अपनी नजरें अभी भी नीचे रखती है। उसका हाथ पैर बदन कांप रहा था, लेकिन उसकी बात को सुनकर अक्षत को एक बार फिर से गुस्सा आने लगा। वो अचानक ही दांत पीसते हुए खुशी से बोला, प्यार से कहने पर समझ नहीं आता, मुझे अपने घाव दिखाओ, कुछ नहीं करूंगा मैं। खुशी डरते हुए अपने हाथों को नीचे कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी अक्षत के गुस्से से कुछ भी कर सकता है। अक्षत ने पीछे से खुशी के सूट के जिप को खोला और कंधे से उसके सूट को नीचे सरका दिया। उसके दोनों हाथों पर और कंधों पर रेडनेस तो आ ही चुकी थी। अक्षत ने बड़े ही प्यार से उसके जख्मों पर दवाई लगाई। दवाई लगाते ही खुशी को थोड़ा दर्द हुआ। उसे एक अजीब सा सशक महसूस हो रहा था। उसके मुंह से अचानक ही आह की आवाज निकली, जिसे सुनकर अक्षत खुशी की जख्मों पर दवाई लगाते हुए अपनी एक नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उस पर दर्द साफ नजर आ रहा था। यह देखकर अक्षत ने अपनी नजर नीचे कर ली, क्योंकि उसे एहसास था ये दर्द शायद उसी का दिया हुआ है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर एक जगह ठहर गई और उसका गला सूखने लगा। वो बड़ी ही लस्ट भरी नजरों से उस जगह को निहार रहा था। अचानक ही खुशी को एहसास हुआ कि अक्षत के हाथ रुक चुके हैं। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाकर देखा तो अक्षत के चेहरे की तरफ देखकर उसने पाया उसकी नजर किसी खास जगह पर ठहरी हुई है। उसने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो वो पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि अक्षत एक टक उसके ब्रेस्ट को देख रहा था। हालांकि खुशी के सीने खुले हुए तो नहीं थे, क्योंकि उसने अंदर ब्रा पहन रखी थी, लेकिन इसके बावजूद अक्षत की हरकत देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। खुशी ने दांत पीसते हुए अक्षत को घूरना शुरू कर दिया और मन ही मन उसे गालियां देने लगी। बेशरम, बददिमाग, ठरकी इंसान, छिछोला कहीं का, कहता है कि मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा और इसकी नजरें तो देखो। कहते हुए वो मन ही मन उसे गाली दे रही थी, इसलिए अक्षत को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। उसकी नजर तो बस उसके ब्रेस्ट पर अटकी हुई थी, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा था। उसकी आंखों में एक अलग ही शैतानी नजर आ रही थी। खुशी के सीने पर जो तिल था वो बिल्कुल साफ था। हालांकि खुशी ने टॉप पहन रखा था, अंदर से इनर भी पहन रखा था, जिसके कारण उसके क्लीवेज के कुछ हिस्से ही नजर आ रहे थे वो बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद खुशी अपनी बदन पर अक्षत की इंटेंस नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और झटके में
अक्षत को धक्का मारकर खुद से दूर करती है और तुरंत ही अपने सूट के कंधे को वापस चढ़ाने लगती है। अक्षत का ध्यान खुशी के धक्के से अचानक टूटता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और फ्लोर पर गिर जाता है। अचानक ही अक्षत को एहसास हुआ कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जब वह कुछ समझता है तो देखता है खुशी अपने चेहरे पर गुस्सा लिए उसकी तरफ ही घूर रही है, जो देखकर तो अब अक्षत का भी पारा हाई होने लगा था। वो उसका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर उससे चॉकलेट छीन ली गई हो। वो दांत पीसते हुए अब अक्षत गुस्से में दांत पीसते हुए अचानक ही खुशी की तरफ बढ़ा और एक झटके में उसके कंधों को पकड़कर उसे फिर से दबाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? खुशी ने हकलाते हुए घबराते हुए कहा, आपकी कैसी हरकत है और आपकी नजर कहाँ ठहरी थी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको मुझे यूं घूरना। अक्षत खुशी के दिल की हालत को समझ सकता था। किसी भी लड़की को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मर्द उसे इस तरह घूरे, लेकिन ना जाने क्यों खुशी ने जैसे ही यह शब्द कहे अक्षत इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। ना जाने क्यों अक्षत की नजर जब भी खुशी पर जाती वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था और खुद को खो बैठता था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, उसके दिल के साथ क्या हो रहा है। वो कुछ नहीं जानता था, बस उसे खुशी के करीब रहना अच्छा लगता था, एक अलग ही सुकून देता था। अक्षत अचानक ही बिना कुछ बोले अचानक ही खुशी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे सॉफ्ट किस करने लगता है और खुशी उसकी अचानक इस हरकत से हैरान रह गई। खुशी फिर से गुस्से में उसे जोर से धक्का देती है और खुद से दूर करती है और कहती है, सर ये क्या बदतमीजी है, आप बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अक्षत को यूं खुशी को धक्का देते हुए एक बार फिर से दूर होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए अचानक ही खुशी के बालों को पीछे से पकड़ा और अपने हाथों से दबाव बनाते हुए खुशी का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। खुशी की आह निकल जाती है, उसे अपने बालों में दर्द हो रहा था। वो गुस्से में अक्षत की तरफ घूरने लगी कि तभी अक्षत अपने दूसरे हाथ से उसके गले को बहुत ही सिड्यूस तरीके से सहलाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देकर खुद से दूर करने की? अभी अभी समझाया था ना तुम्हें, समझ नहीं आता? प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करोगी। एक बात कान खोलकर सुन लो खुशी, मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊंगा तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, और अगर तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ एक जुनून मेरे अंदर जाग उठता है जो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि मेरे जुनून से टकराने की कोशिश मत करो, वरना इसके बाद का अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। इसलिए मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊंगा मुझे आने दो, समझी? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा जुनून, मेरा पागलपन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊं मुझे आने दिया करो, समझी? यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। खुशी उसकी बातों को सुनकर उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन को देखकर डर के मारे कांप रही थी। उसे तो दर्द भी हो रहा था क्योंकि अक्षत ने उसके बालों पर अपनी पकड़ काफी तेज की हुई थी। उसकी नजरें अक्षत के चेहरे पर थी और वो साफ साफ अक्षत की आंखों में एक जुनून देख सकती थी, जिसे देखकर वो अब डरने लगी थी। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए अक्षत को दांत पीसकर बोली, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अक्षत एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ खुशी, बस फिलहाल करना नहीं चाहता और तुम मुझे मजबूर भी मत करो। फिर वो खुशी के बालों को छोड़ देता है और दोनों हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए अपने होठों को एक बार फिर उसके होठों पर रख देता है और धीरे धीरे उसे लाइट किस करने लगा। लेकिन वह लाइट किस वक्त के साथ धीरे धीरे पैशनेट होती गई। धीरे धीरे वो उसके होठों को अपने होठों में लेकर काफी तेजी से मदहोशी के साथ सक करने लगा। वही खुशी एक बार फिर अक्षत के होठों को अपने होठों पर महसूस कर घबराने लगी थी, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अक्षत को खुद से दूर करे। वही अक्षत कभी उसके लोअर लिप्स को सक करता था तो कभी उसके अपर लिप्स को। वो उसके होठों को किस करते हुए बहुत ही तेजी के साथ स्मूच करने लगा। वो अचानक ही थोड़ा वाइल्ड होने लगा था। ऐसा लगा जैसे वो खुशी के होठों से उसके रस को निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसके किस में ही उसका डेस्परेट, उसका पागलपन, उसका जुनून नजर आ रहा था। वो पूरी तरह अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। अब उसे खुशी के मुंह के अंदर दाखिल होना था। वो खुशी को काफी वाइल्ड होकर किस करना चाहता था, लेकिन खुशी ने अपना मुंह ही नहीं खोला था, बल्कि वो तो खुद ही हैरान थी। अक्षत तो उसके होठों को छोड़कर धीरे से बड़े ही सेडेक्टिव वे में मैग्नेटिक वॉइस में बोला, कम ऑन बेबी, ओपन योर लिप्स, आई वांट टू टेस्ट इट। मुझे खुद को किस करने दो, वरना। उसकी जुनून भरी बातों को सुनकर और धमकी को सुनकर खुशी डर के मारे धीरे से अपना मुंह खोल देती है। अक्षत एक डेविल स्माइल लेकर दैट्स लाइक माय गुड गर्ल कहकर वो धीरे से अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर कर उसे और भी तेजी से सक करने लगा। वो उसके
मुंह के पूरे कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। वो धीरे धीरे बहुत ही वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। कभी उसकी जीभ को बाइट करता तो कभी होठों को किस करते करते अक्षत का एक हाथ, जो कि फिलहाल उसके चेहरे के पास था, वो धीरे धीरे उसके नीचे जाते हुए सूट के अंदर से उसके शरीर को सहलाने की कोशिश करने लगा, जिसे महसूस कर खुशी का तन बदन सिहर उठा था। वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई, लेकिन अक्षत उसके डर को इग्नोर करते हुए वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। लगभग 20 मिनट की किस के बाद अक्षत ने उसके कपड़ों के अंदर अपने हाथों को डालना शुरू कर दिया और उसके सीने को सहलाना शुरू कर दिया, जिसे महसूस करते हुए खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाई अक्षत को खुद से दूर करने की। अक्षत उसके होठों को चूमते हुए 20 मिनट बाद फाइनली ये एहसास करता है कि खुशी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसे महसूस करते हुए ना चाहते हुए भी वो उसके होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है। अक्षत को जब ये एहसास होता है कि खुशी फिलहाल अब उसका ऑब्जेक्शन नहीं दे रही, वो धीरे से अपने होठों को उसके गालों पर रखकर चूमते हुए तेजी से उसके कॉलर बोन पर आ गया और उसकी नेक पर किस करने लगा और धीरे धीरे उसके होठों के अब अक्षत उसके क्लीवेज से होते हुए उसके सीने को सहलाते हुए कपड़ों के ऊपर से ही उसके सीने पर किस करने लगा। वो काफी वाइड तरीके से उसके सीने को सक करने लगा था, जिसे महसूस कर खुशी को इतना ज्यादा रोना आ रहा था और खुद से इतनी घिन आ रही थी कि उसको बर्दाश्त के बाहर थी। वो अक्षत को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक ही अक्षत का फोन बजने लगा और फोन कॉल की आवाज को सुनकर अक्षत पहले तो उसे इग्नोर करता है, क्योंकि वो खुशी को किस करने में बिजी था। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो खुशी को खुद से आजाद करे, लेकिन तभी वो फोन कॉल एक बार फिर बजा और फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर अक्षत गुस्से में उसने फोन कॉल को घूरा। फिर ना चाहते हुए भी उसने कॉल अटेंड किया। दूसरी तरफ से राजीव बताता है, सर पार्टी में जाने के लिए गाड़ी तैयार है। अक्षत को याद आता है उन लोगों को पार्टी में जाना है। वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है जिसमें 6:30 बज चुके थे। वो राजीव से कहता है, हम लोग आ रहे हैं 1 घंटे में। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अब खुशी की तरफ देखता है तो खुशी दिल ही दिल में सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो नफरत भरी नजर से अक्षत को देख रही थी, लेकिन अक्षत को उसकी नफरत की भरी नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक बार फिर खुशी के करीब आया और उसके होठों को एक बार फिर अपने होठों में लेकर काफी तेजी से किस करने लगा। कुछ देर की किस के बाद वो खुशी के सीने पर किस करते हुए बोला, सॉरी डार्लिंग, पर मैं खुद को रोक नहीं सकता। अब ये रोना बंद करो, हमें पार्टी में जाना है। आगे का काम हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आई लव योर लिप्स एंड आई लाइक सकिंग दैम। मैं खुद को नहीं रोक सकता। वो साइड में टेबल पर पैकेट रखा हुआ है, उसमें तुम्हारी ड्रेस है, उसे पहन लो और जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहते हुए अक्षत ने साइड टेबल पर पैकेट में कपड़ों की तरफ खुशी को इशारा किया। अक्षत की बात को सुनकर खुशी बड़ी हिम्मत जुटाकर गुस्से से दांत पीसते हुए चिल्लाकर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। यह सुनकर अक्षत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, डार्लिंग, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। आधे घंटे में तुम नीचे तैयार होकर आ जाओ, वरना मैं खुद ऊपर आकर तुम्हें ये ड्रेस पहनाऊंगा। पर मुझे लगता है कि ये तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो फैसला तुम्हारा है। कायदे से मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। और हाँ, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो किया पहले, उसे मुझे उस बात का गिल्ट था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि पहले मैं जो भी करता था वो अनजाने में होता था, लेकिन अब मैं सब कुछ अपने होश और आवाज में करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इतना सुनते ही खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो डर से मारे कांपने लगी। खुशी को अक्षत की आंखों में एक जुनून और पागलपन नजर आ रहा था, जिसे देखकर खुशी की रूह कांप जाती है। वो अपनी आंखों में हैरानी और आंखों में आंसू लिए समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अक्षत को चाहिए क्या। वो उसकी आंखों में सवालिया नजर से देख रही थी, क्योंकि अक्षत की सभी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर चुकी थी। उसकी किसी भी बात को खुशी समझ ही नहीं पाई। वो बस इतना जानती थी कि यह आदमी उसके साथ हमेशा बदतमीजी करता है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल इस पागल इंसान को, इस साइको को छेड़ना अच्छा नहीं होगा। कुछ भी करके उसे अक्षत से दूर रहना होगा, उसे इग्नोर करना होगा। इसीलिए शायद इसी में खुशी की भलाई है। अक्षत वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद खुशी मन ही मन रोते हुए, हे भगवान, मैंने क्या गलती की है? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है इस कमीने साइको का? क्या आपको मुझ जैसी मासूम बच्ची पर दया नहीं आती? आखिर किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? तभी कहते हुए अचानक ही खुशी की आंखों में अक्षत की बदतमीजियां एक किसी फिल्म के रील की तरह चलने लगी। उसके कानों में अक्षत की बातें गूंज रही थी। आधे घंटे में तैयार होकर नीचे आ जाना, वरना वो खुद आकर उसे कपड़े पहनाएगा। ये याद आते ही खुशी ना चाहते हुए भी जल्दी से वो ड्रेस का पैकेट लेकर वॉशरूम की तरफ दौड़ जाती है। तो दोस्तों, आखिर क्या चाहता है अक्षत और क्या है उसके दिमाग में, क्या चाहता है वो खुशी से, जानने के लिए पढ़िए आप मेरी इस कहानी को पॉकेट नॉवल पर
जिसका नाम है माय ऑब्सेस्ड माफिया। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल मुझे पता चला है कि मैं इस कहानी को पॉकेट नॉवल पर नहीं डाल सकती, क्योंकि भले ही ये मेरी अपनी कहानी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं अब अपनी कहानी को कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे आपसे माफ़ी चाहिए कि मैं आगे से माय ऑब्सेस्ड माफिया को ऑडियो बुक में नहीं डाल पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कहानी शुरू करके ऑडियो बुक में यहाँ पर डालूंगी, क्योंकि ये मेरी फ्रेश कहानी है और मैं आप लोगों को पूरी तरह से एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी। मैंने एक न्यू कहानी तैयार भी की है जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है। तो आइए जानते हैं कहानी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ममता और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत स्पेशल कहानी जिसका नाम है रात की रानी। ये कहानी है मासूम रानी की। रानी एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी बेसहारा लड़की, जिसे सिर्फ 6 महीने की उम्र में पाला है शहर के सबसे बड़े अनाथ आश्रम में एक बूढ़ी और दयावान औरत शांति देवी ने। बाकी सैकड़ों आम लड़कियों की तरह रानी भी थी इसी अनाथ आश्रम का एक हिस्सा, जिसका दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ जब सिर्फ 3 साल की रानी आई शांति देवी की नजरों में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खास तौर से रानी को बनाया अपनी बेटी और रानी को मिला शांति देवी के माँ जैसा प्यार और दुलार। 56 साल की शांति देवी जो इसी अनाथ आश्रम की वार्डन हुआ करती थी, आखिर क्यों वो रात को रानी को छत पर जाने से मना करती थी? क्यों हर चांदनी रात वो रानी को रात भर पानी में ठिठुरने के लिए छोड़ देती थी? क्यों हर चांदनी रात को रानी की खूबसूरती काली आंखें डार्क हरी आंखों में बदल जाती थी? क्यों वो हर चांदनी रात दर्द से तड़प उठती थी? क्यों जवानी के बढ़ने के साथ ही वो और भी ज्यादा होती जा रही थी, कमसीन, जवान और खूबसूरत? क्यों उसका शरीर दमकता था सोने की तरह? क्यों शांति देवी उसे कभी भी अपने बाल खुले छोड़ने नहीं देती थी? क्यों शांति देवी उसे हमेशा पूरे कपड़े पहनने के लिए फोर्स करती थी? क्यों अपनी बेटी जैसे प्यार करने के बावजूद शांति देवी रानी को ही पूरे अनाथ आश्रम का काम अकेले करने को कहती थी? आखिर क्यों शांति देवी रानी को दूर रखती थी अनाथ आश्रम के बाकी लड़कों से? क्यों मासूम और प्यारी सी रानी अक्सर रानी को आते थे अक्सर रातों को बुरे ख्वाब? क्यों उसे कोई पुकारता था उन ख्वाबों में? आखिर क्या राज था रानी का जिसे वो खुद अनजान थी, लेकिन वो राज हर दिन शांति देवी के डर का कारण बनता जा रहा था? आखिर कौन है रानी और क्या है उसकी असली पहचान? क्या होगा जब 18 साल की होते ही मासूम रानी को पता चलेगा अपनी असलियत के बारे में, जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी? वही दूसरी तरफ देश का सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान सम्राट राठौर, जिसका धरती ही नहीं आसमान पर भी राज था। दिल के उजाले में उसकी पहचान एक बिजनेसमैन के तौर पर थी, लेकिन रात के अंधियारे में वो बन जाता था ब्लैक बीस्ट। आखिर क्यों उसे हर रात अपने दर्द से आराम के लिए चाहिए थी एक लड़की, लेकिन वो लड़की सेक्स के लिए नहीं बल्कि उसके सुकून के लिए? क्यों वो हर रात बदलता है लड़कियों को पर फिर भी नहीं करता उनके साथ कुछ भी गलत? लेकिन क्यों हर रात के बाद अगली सुबह हो जाती है उन लड़कियों की दर्दनाक मौत? आखिर कब खत्म होगा ये दर्द का सिलसिला? क्या होगा जब एक रात रानी आ जाएगी सम्राट के कब्जे में? क्या वो बन जाएगी उसका सुकून या सम्राट हैरान होगा जानकर रात रानी का सच? आखिर कैसे वो सामना करेंगे एक दूसरे के सच्चाई का? क्या है सम्राट की हकीकत और क्या है रानी की सच्चाई? 18वें जन्मदिन पर क्यों हो गया शांति देवी का कत्ल? और अपनी मां के मरने के बाद रानी कैसे सामना करेगी इस हकीकत का? कैसे पता लगाएगी वो अपनी मां की मौत का? आखिर कौन है शांति देवी का हत्यारा? कहाँ मिलेगा सम्राट को सुकून? सम्राट और रानी फंसे हुए हैं अपने अपने हकीकत और सच्चाई के बीच। क्या उन दोनों का है कोई कनेक्शन या है सिर्फ एक इत्तेफाक? जानने के लिए हकीकत और फैंटेसी से भरी कुछ अजीबोगरीब परिस्थिति में बनी हुई ये कहानी रात की रानी, सिर्फ मेरी जुबानी। ममता सिंह राइटर।